स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10 मैथ का 4th यूनिट पढ़ रहे हैं जो कि है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का जो करंट चैप्टर चल रहा है वो है आपका सर्कल। और सर्कल पे बेस्ड हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि सर्कल के जितने भी थ्योरम थे और दो जो आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उन सभी को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। और थ्योरम के हम लोग डेरिवेशन को भी देख चुके थे कि कैसे वो थ्योरम आपका प्रूव होता है या कैसे वो थ्योरम आपका वैलिड होता है और अप्लाई होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग उन सारे थ्योरम पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं। जितने तरह के प्रॉब्लम बन सकते हैं या जितने तरह के प्रॉब्लम आपके बुक में दिए गए हैं सारा प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे। लेकिन उन सभी प्रॉब्लम को करने से पहले एक बार हम लोग रिकैप्चुलेट कर लेते हैं जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जो थ्योरम को हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, जिससे कि आप एक समराइज कर सको कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उस सारे थ्योरम को एक बार समराइज कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट ये था कि किसी भी कोड पे अगर एक परपेंडिकुलर उसके सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है उस लाइन पे, तो वो स्ट्रेट लाइन हमेशा जो है इस कोड पे राइट एंगल का जो है एंगल बनाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, या वो स्ट्रेट लाइन जो है उस कोड पे परपेंडिकुलर होगा। साथ ही जो है वो स्ट्रेट लाइन क्या करेगा उस कोड पे, जैसे ए बी यहाँ पे क्या है कोड है, तो ये कोड को जो है बाइसेक्ट करेगा, यानी आपका जो ए एम यानी ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये दोनों पार्ट आपस में क्या होगा इक्वल होगा, यानी बाइसेक्ट करेगा। दैट इज ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा अगर ये जो है ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए एम पे। ठीक है, पहला तो ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपका कोड का साइज अगर आपका बड़ा होता जाता है तो आपका ये स्ट्रेट लाइन है वो उतना ही जो है छोटा होता जाएगा। अगर आपका कोड का लेंथ जो है छोटा होता जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन जो है जो कि आपका ओ एम है वो आपका उतना ही बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है दूसरा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग थ्योरम देखते हैं जो कि आपका सबसे पहला थ्योरम था जो कि काफी इंपॉर्टेंट था और इसके हम लोग डेरिवेशन को भी देख चुके थे पिछले वीडियो में। एक बार इस थ्योरम को देखो, क्या है थ्योरम। इस थ्योरम में कहा गया है, आप अगर इस थ्योरम के सिंपल स्टेटमेंट को फॉलो करो कि जो आपका सेंटर पे ए बी जो ये आर्क है, ए आर्क के द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है, ये जो आपका एंगल है एंगल ए ओ बी, ये एंगल जो है आपका वो 2 टाइम्स होगा इस एंगल का। और ये एंगल कहाँ बना है, ये एंगल बना है सर्कल के किसी भी एक पॉइंट के सर्कमफ्रेंस पे किसी एक पॉइंट पे बना हुआ एक एंगल है। अगर इसको नाम देते हो पी तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल आपका ए ओ बी हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी बी, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके बारे में देखा था और इसके डेरिवेशन पे भी देखा था। दूसरा क्या था आपका, इसी थ्योरम का जो है आपका दूसरा फॉर्म आपका ये था कि यहाँ पे जो ये आपका एंगल बन रहा है जो कि आपका सेंट्रल एंगल है किसका, ये आर्क आपका ए बी, ये क्या है आपका ए बी, क्या है आपका ये आर्क है। ये आर्क के द्वारा जो सेंट्रल एंगल ये बन रहा है यहाँ पे इसके सेंटर पे, वो ये एंगल जो है होगा हमेशा इस एंगल का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। उसी तरह से जो है आपका इस वाले भी कंडीशन में आपका सेम थ्योरम अप्लाई होता है, जहां पे आपका ये जो एंगल है ये एंगल का जो है हमेशा 2 टाइम्स होगा इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स, जो कि आपका ये होगा। और रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल आर दोज एंगल विच आर ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री, दोज एंगल नॉन एज द रिफ्लेक्शन एंगल। ये जो आपका इस एंगल का ऊपर वाले एंगल का रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका इस एंगल का 2 टाइम्स होगा। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आपका जो सेकंड आपका थ्योरम था जो हम लोग देखे थे कि आपका अगर एक ही सेगमेंट पे जो एंगल आपका बना हुआ है, जैसे ये वाला अगर हम फिगर के लिए बात करें तो इस वाले डायग्राम में देख रहे हो आपका ये जो आपका सर्कल है, सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस के किसी 2 पॉइंट पे जो है एक एंगल बना रहा है, एक पी पे बना रहा है, एक क्यू पे बना रहा है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा और इसको आप प्रूव कर सकते हो। आप जो हम लोग जो पिछले वाले जो है थ्योरम को जो देखे थे उसी थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो एक ही सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा वो एंगल आपका सेम होगा। सेम इसी तरह का जो है आपका ये दूसरा फॉर्म है इस तरह के थ्योरम का। यहाँ पे आपका जो एंगल पी पे जो एंगल बनेगा वही एंगल आपका क्यू पे बनेगा और ये दोनों एंगल क्या होगा आपस में इक्वल होगा। उसी तरह से जो है नीचे वाला केस के लिए, क्योंकि ये दोनों भी जो आपका एक ही सेगमेंट पे बना हुआ एंगल है जो कि आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी पे बना हुआ है, तो इसमें भी जो है आपका ये वाला थ्योरम यूज होगा इस वाले फिगर को। तो फिगर को आप जो है हमेशा ध्यान से रखना कि किस कंडीशन में जो है कैसा जो है हमारा ये थ्योरम जो है अप्लाई होगा। उसके बाद का जो थ्योरम क्या था, उसके बाद का थ्योरम कह रहा था कि आपका जो सेमी सर्कल पे जो आपका ट्रायंगल बनेगा, जैसे कि ये क्या है, ये इसका जो है सर्कल का डायमीटर है, ए बी क्या है डायमीटर है, जो कि इसका जो है यहाँ पे जो है सेंटर ओ है।
ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, उस ऊपर वाला पार्ट इस वाले सर्कल का हाफ सर्कल हो गया यानी सेमी सर्कल हो गया, और ऊपर वाले पार्ट यानी ऊपर वाला जो पार्ट आपका हाफ सेमी सर्कल है उस पे जो भी आपका ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या और इसके ये वाला जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, जो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। इसके बारे में हम लोग जो है देख चुके थे कि इसको कैसे ड्राइव किए थे हम लोग, इसको भी हम लोग देख चुके थे। जो आपका जो सेकंड लास्ट थ्योरम था वो ये था कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड का अपोजिट वाला जो वर्टेक्स होता है उस पे बना हुआ एंगल आपस में क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है यानी 180 डिग्री का होता है। इसको भी हम लोग ड्राइव किए थे पिछले वाले वीडियो में। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर दोज क्वाड्रिलेटरल व्हिच आर इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल। किसी सर्कल के इनसाइड में जो भी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया जाता है वो क्वाड्रिलेटरल जो होता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। जो आपका लास्ट थ्योरम हम लोग पढ़े थे वो थ्योरम आपका ये था कि जो भी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल है, जैसे इन केस आपका जो है यहाँ पी, ये जो है आपका क्या हुआ, हम लोग इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, ये आपका जो है क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी क्या है आपका, क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका जो आपका ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल जो है इसके अपोजिट साइड का, इसका क्या होगा, ये अपोजिट साइड है तो इसके अपोजिट साइड का क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका जो है लास्ट थ्योरम था जो कि हम लोग सर्कल के, इसको हम लोग ड्राइव भी किए थे पिछले वाले वीडियो में। अब हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं इन सारे थ्योरम पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता ही हूँ कि यहाँ पे जितने सारा भी प्रॉब्लम हम लोग करेंगे सारा प्रॉब्लम आपका सेलेना कंसाइज मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज से लिया गया है, जो कि आपका सर्कल चैप्टर का है, और सर्कल चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज है उसी एक्सरसाइज से इस तरह के प्रॉब्लम को लिया गया है। कोशिश यही किया गया है कि जितने तरह के डिफरेंट तरह के जो है आपके प्रॉब्लम है सभी तरह के प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। आपके पास अगर कोई अदर बुक है या अदर बुक को आप फॉलो करते हो उसमें भी जो है आपका डिफरेंट तरह के क्वेश्चन होंगे या बहुत सारा क्वेश्चन होगा सेम जो है चैप्टर से, सेम थ्योरम पे, सेम कॉन्सेप्ट पे। आप सारे क्वेश्चन को करना, प्रॉब्लम आपसे इजिली सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है, किसी तरह का कोई डाउट है या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। टेलीग्राम चैनल है मेरा जिसका लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जाओ ज्वाइन करो चैनल को, और वहां पे आप जो है किसी तरह के डाउट को जो है आप वीडियो, टेक्स्ट या फिर जो है पिक्चर फॉर्म में किसी तरह से जो है फॉर्मेट में आप पूछ सकते हो। 100% एश्योरिटी है कि आपके जो है डाउट को क्लियर किया जाएगा, और ये सर्विस टोटली फ्री है। और इस चैनल का ये एक स्पेशल फीचर भी है जो कि आपको अदर चैनल पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कहा है। सबसे पहला क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि ये फिगर में जो है ओ क्या है, सेंटर है इस सर्कल का, ये क्या है आपका सेंटर है। एंगल ओ ए बी जो है ये आपका जो है 40 डिग्री दिया गया है, और ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री दिया गया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एंगल ए ओ सी निकालना है, यानी ये वाला जो है आपका निकालना है, यानी सेंट्रल एंगल निकालना है, जो कि जो है आर्क कौन सा, ए सी आर्क के द्वारा जो सेंट्रल एंगल बना है ये एंगल, ये वाला एंगल को हमको निकालना है। तो देखो सबसे पहला जो थ्योरम था उसी थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसमें क्या कहा गया था कि जो भी आपका आर्क के द्वारा सेंट्रल पे बना हुआ एंगल होगा वो एंगल जो है हमेशा क्या होगा, इस एंगल का 2 टाइम्स होगा, जो कि सर्कमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट पे बना हुआ एंगल, जैसे पी यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है इसी एंगल का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। तो आप कह सकते हो क्या कि आपका जो ये एंगल है, एंगल ओ ए ओ सी क्या होगा, हमेशा 2 टाइम्स होगा एंगल किसका, ए बी सी का, यही होगा ना, ए बी सी का होगा, इसी का होगा। तो सबसे पहले आपको ए बी सी निकालोगे तब ना आप जो है ये वाला एंगल को निकालोगे। तो चलिए जो है हम लोग पुराना वाला जो हम जैसे हम इसको इस वाले थ्योरम को ड्राइव किए थे उसी वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके हम जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपका यहाँ पे जो डाटा दिया गया है उस डाटा को देखते हैं और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा दूं जिससे कि आपको जो है जब मैं इस पे ड्रॉ करूं डायग्राम वगैरह या फिर जो है सर्कल वगैरह या लाइन, तो आपको जो है पता चले कि हाँ मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, किसी तरह का कोई ज्यादा जो है जिगजैग यहाँ पे हो नहीं। तो देखो सबसे पहले हम लोग जो है ये एंगल निकालेंगे। ये एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ड्राइव करने, जैसे आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देखे होंगे कि हम लोग जो है इस वाले पहले थ्योरम को ड्राइव किए थे, वही वाला कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करें। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ओ बी और ओ ए यानी सेंटर से जो है हम लोग बी पे जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे कि आपका ये वाला एंगल और ये वाला 2 एंगल बनता है। अब ये पहला एंगल में आप देखो तो इसमें क्या एक सिमिलरिटीज आपको मिलेगा, ये सिमिलरिटी मिलेगा कि आपको जो है ओ ए और ओ बी क्या है, आपका ओ ए और ओ बी क्या है, आपका रेडियस।
रेडियस है सर्कल का, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर आपस में बराबर होता है तो इसका ये साइड भी क्या होगा, ये साइड और ये साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यानी 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। और ऐसा क्यों होता है, आप पढ़े होगे ट्रायंगल में, क्या पढ़े हो कि अगर ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड आपका इक्वल होता है तो उसमें मौजूद आपका दो एंगल भी क्या होता है, अगर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और ऐसे ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, आप बताओ कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सेम उसी तरह जो है आप जो है इस वाले ट्रायंगल के लिए भी कर सकते हो, जो कि आपका ये वाला ट्रायंगल है, इसके लिए भी देखो। यहाँ पे जो ट्रायंगल आपका COB है, यहाँ पे भी देखोगे कि आपका OC और OB क्या है, आपका रेडियस है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। देखो ये वाला आपका 30 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है, तो पूरा एंगल जो है एंगल ABC क्या हो जाएगा, एंगल ABC हो जाएगा, ABC हो जाएगा क्या होगा, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यही होगा ना। तो जो कि आपका हो जाएगा 70 डिग्री के इक्वल। जब आपका एंगल ABC निकल गया 70 डिग्री तो आपका एंगल OAC क्या निकल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 70 डिग्री दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। आपका इजिली आ गया पहले वाले थ्योरम से ही। ये क्वेश्चन देखो आपका, ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया है ICSE क्लास 10th के बोर्ड में। और क्वेश्चन में जो है आपका कुछ डाटा दिया गया है, जैसे कि आपका ये एंगल दिया गया है, आपका ये वाला ये पूरा एंगल दिया गया है और ये पूरा एंगल दिया गया है, जो कि आपके क्वेश्चन में भी मेंशन है। ये वाला जो है एंगल दिया गया है, यही आपका मेंशन है। क्वेश्चन का दो पार्ट है, दो पार्ट में जो है आपका इसका आंसर बताना है। पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है, पहला वाला पार्ट में कह रहा है कि आपका जो है इस वाले डायग्राम में आपको बताना है कि AC ये जो है, ये जो आपका कोड है, ये वाला कोड क्या आपका डायमीटर है सर्कल का, ये आपको बताना है या प्रूव करना है, ठीक। दूसरा वाला भी क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा। देखो ये वाला एंगल तो आप जो है आसानी से देख रहे हो कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, आपस में सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो ये आपका एंगल ACB और जो है आपका एंगल ADB, ये दोनों एंगल क्या है, दोनों एंगल आपका एक ही सेगमेंट पे बन रहा है, जो कि क्या है, सर्कमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट। ये एंगल आपका D पॉइंट पे, ये एंगल आपका जो है C पॉइंट पे बन रहा है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, जो आपका ये वाला एंगल होगा वही एंगल आपका ये होगा। पहला जो है आप पहले ही थ्योरम से जो है, सेकंड वाले थ्योरम से जो है आप इसका जो है वैल्यू निकाल दो। तो आपके पास अभी मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट आपका ये है कि ये वाला एंगल क्या होगा, इसको आपको बताना है कि ये एंगल क्या होगा। तो देखो आप जो है ये वाला एंगल निकालोगे तो आपका जो है एक और चीज जो है, यहाँ पे पहला वाला पार्ट को भी जो है आप सॉल्व कर सकोगे। पहला वाला पार्ट को सॉल्व करने का मकसद क्या है आपका, आपका मकसद यही है कि सबसे पहले जो है आप ये बताओ कि AC जो है डायमीटर किस वाले थ्योरम में जो है आपको मिला था। AC वाला जो है आप अगर ध्यान दोगे तो आपका जो तीसरा वाला यानी थर्ड थ्योरम था, जिसमें कहा गया था कि सेमी सर्कल पे जो भी आपका ट्रायंगल ड्रॉ किया जाएगा वो ट्रायंगल हमेशा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, याद है। बस उसी तरह से जो आप देख रहे हो कि आपको लग रहा होगा कि ये लाइन आपका AC है, ये लाइन AC क्या हो जाएगा, ये लाइन AC ये पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले आपको अगर बताना है कि AC डायमीटर है तो ये वाला पूरा एंगल क्या हो जाएगा, यानी आपका एंगल D क्या हो जाएगा, टोटल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल D क्या है आपका गिवन फिगर में, एंगल D है आपका एंगल ADB का सम है, ADB का सम है, और एंगल किसका सम है, BDC का जो है सम, इस दोनों का है। तो इसका वैल्यू आपका 45 डिग्री दिया गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में। आपको निकालना कौन सा एंगल, ADB को निकालना है। तो ADB को निकालने के लिए आप जो है ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल को कंसीडर करो, ट्रायंगल ADB, ये वाला ट्रायंगल को जो है कंसीडर करो। यहाँ पे आप देखोगे कि आपका ये ट्रायंगल क्या होता है, आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल या तीन एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो आपका एंगल इन्वॉल्व है इसमें वो कौन कौन सा एंगल है, आपका एंगल A है, प्लस कौन सा एंगल है, आपका एंगल ADB है, ADB है, प्लस एंगल क्या है, एंगल B है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो एंगल A है वो एंगल A आपका कितना है, 65 डिग्री है, तो इसका वैल्यू 65 डिग्री हो गया। आपका जो है ADB आपको तो निकालना ही है, तो आपका एंगल B आपको जो है पता होना चाहिए, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री को यहाँ पुट करो और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यही होगा ना।
तो यहाँ से आपका ए डी बी जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है 45 डिग्री आ जाएगा। तो जैसे आपका एंगल ए डी बी 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ वाले इस वाले पार्ट को आप जो है लो और यहाँ पे जो आपका ए डी बी का वैल्यू 45 डिग्री है पुट करो और दोनों का सम क्या हो जाएगा, यानी एंगल डी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे आपका एंगल डी 90 डिग्री हो जाएगा, आप तुरंत जो है जो आपका जो है थर्ड थ्योरम था, थर्ड थ्योरम को रिकॉल करो कि सेमी सर्कल पे बना हुआ कोई सा भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, बशर्ते उसका जो है ए सी जो है ए सी क्या हो जाएगा उसका डायमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर होगा तभी तो जो है वो पूरे सर्कल सेमी सर्कल पे वो बनाएगा ना ट्रायंगल, अदरवाइज वो नहीं बनाएगा। और जैसे आपका जो ये वाला एंगल निकल गया ए डी बी जो है 45 डिग्री हो गया, यहाँ गिवन फिगर में 45 डिग्री हो गया, ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला भी एंगल आपका 45 डिग्री बनेगा। क्यों? सेकंड थ्योरम क्या है, सेकंड थ्योरम क्या कह रहा था कि जो भी आपका एंगल सेमी सेगमेंट पे लाई करेगा वो आपस में क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो आपका इसका क्या वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू आपका 45 डिग्री हो गया। समझ गए ना कि कैसे जो है आपको सॉल्व करना होगा। बस आप जब भी प्रॉब्लम को इस तरह से डील करते हो तो जो भी आप थ्योरम को अप्लाई करते हो उसके स्टेटमेंट को आप याद रखो कि क्या स्टेटमेंट है, उसके बाद जो है आप उसका वैल्यू या कोई भी वैल्यू अगर लिखोगे तो उस स्टेटमेंट का स्टेटमेंट लिख दो, उसके बाद जो है उसका वैल्यू लिखो। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये वाला क्वेश्चन का आपका 2 पार्ट है, इस वाले क्वेश्चन को देखो। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि आपके पास जो है फर्स्ट जो है पार्ट में सर्कल है, सेकंड वाले पार्ट में सर्कल है। इसमें आपको जो है 2 क्वांटिटी दिया गया है, ए और बी जो है 2 अननोन क्वांटिटी है और इसी का आपका वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में भी दिया गया, यानी ए बी सी, यानी 2 क्वेश्चन में आपका ए बी सी जो 3 वेरिएबल है इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे आप आराम से जो है इसका वैल्यू निकालोगे। क्या फर्स्ट थ्योरम में का जो है अप्लाई करो कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसका जो है 2 टाइम्स ही हो जाएगा ना, ये सेंटर पे बना हुआ एंगल। तो इसको आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि 130 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी, यही होगा ना 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी, यही होगा। तो आप जो है यहाँ एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल जो है बी आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 130 डिग्री बाय 2, क्या हो जाएगा आपका 65 डिग्री का पहला एंगल हो गया। तो ये एंगल क्या हो गया 65 डिग्री हो गया, पहला एंगल आपके पास मिल गया। अब आप क्या करो, अब आपको निकालना है कौन सा एंगल, अब आपको निकालना है एंगल बी, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। तो जो है आप पहले ही थ्योरम पे जो है सेकंड वाले फिगर को रिकॉल करो, जिसमें क्या कहा गया था कि इसका जो रिफ्लेक्स होगा इस वाली यानी 130 डिग्री एंगल का जो रिफ्लेक्स होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा हमेशा 2 टाइम्स हो जाएगा इस वाले एंगल का। तो आप पहले इसका रिफ्लेक्स निकालो, तो आप अब निकालोगे क्या, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 130 डिग्री, इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा 360 में जो है 130 डिग्री को डिवाइड करो। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 230 डिग्री, 230 डिग्री आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका 230 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल का 2 टाइम्स होगा, सॉरी ये वाला एंगल जो है इस एंगल का 2 टाइम्स होगा। तो आप लिख सकते हो क्या 230 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए होगा। तो आप जो है इससे डिवाइड करो जो कि आपका 150 डिग्री आ जाएगा, क्या एंगल बी आ जाएगा, यानी ए का वैल्यू आ गया 150 डिग्री। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपने जो है पहला पार्ट को सॉल्व कर दिया था अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ योर थ्योरम, ठीक है। अब जो है सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला भी थ्योरम जो है आपका सेकंड वाला जैसे आप एक निकाले थे उसी वाले का यूज करके जो है आप इसको भी निकालोगे। कैसे निकालोगे कि यहाँ पे जो ये एंगल होगा, ये एंगल जो है इस एंगल का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसका एंगल हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल रिफ्लेक्शन हो जाएगा आपका 112 डिग्री का। बस उसी तरह से जो है आप ये एंगल बी को भी जो है निकाल दोगे। समझ में आ गया ना कि आपको जो है कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पे। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है आपको देखने से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक अजीब चीज क्या है कि यहाँ पे 2 सर्कल है और दोनों सर्कल आपस में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग जो है इस वाले पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन का क्या स्टेटमेंट है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ो कि क्या दिया गया है कि ए बी इज द कॉमन कोड ऑफ द 2 सर्कल, यानी जो आपका ये सर्कल है और ये सर्कल में आपका ए बी क्या है, कॉमन कोड है, जो कि आपका ये वाला सर्कल का भी कोड है और ये वाला भी सर्कल का कोड है। उसके बाद दिया गया है कि ए सी और ए डी क्या है, आपका ए सी और ए डी, ये वाला एस डी है और ये आपका ए सी है, ये दोनों डायमीटर ऑफ सर्कल, जो डायमीटर ऑफ क्या है, सर्कल है। लेकिन ये नहीं दिया गया है कि ये दोनों डायमीटर जो है आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा। कभी भी जो है आप प्रॉब्लम सॉल्व करो
तो आप फिगर को देख करके जो है ये एस्टिमेट मत कर लो कि ये इक्वल और ये इक्वल होगा, या ये सर्कल इक्वल है या दोनों सर्कल इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का जो है रेडियस या दोनों का जो है डायमीटर क्या हो जाएगा, आपका सेम होगा। क्योंकि अगर सेम होगा तो क्वेश्चन में अगर आपका दिया रहता कि हाँ ये दोनों सेम है, तो आप ये एज्यूम कर सकते थे कि आपका जो है दोनों सर्कल जो है आपस में इक्वल होता। नहीं दिया गया है तो आपको ये नहीं मानना है कि ये दोनों जो है आपस में इक्वल होगा, ठीक है। इसको आप हमेशा नोट करके रखो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि आपका पॉइंट जो है डी, बी और सी जो है एक स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है, इसको आपको बताना है। O1 और OT क्या है, O1 और O2 जो है आपका ये दोनों सर्कल का क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो ये आपके पास गिवन डाटा है। तो हम लोग जो है अपने प्राइमरी क्लास का जो है बेसिक ज्योमेट्री के बेसिक रिकॉल को, जो बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा कि सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है कितना डिग्री एंगल बनाता है, ये हमेशा 180 डिग्री बनाता है। और स्ट्रेट लाइन पे जो भी आपका जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना हो जाएगा, उन इस एंगल और इस एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे भी इस फिगर में देखो कि इस फिगर में भी आपका दो एंगल बन रहा है, जो कि एंगल ये है और दूसरा एंगल आपका ये है। तो ये दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। और जैसे आप जो है इन दोनों एंगल निकाल लिए हो, इन दोनों का सम 180 डिग्री आ गया, तो आप बता सकते हो कि जो आपका डी, बी और सी क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन पे जो है लाई किया हुआ पॉइंट, ठीक है। तो हमारा क्या पर्पस है, हमारा पर्पस है इस वाले एंगल को निकालना, इस वाले एंगल का निकालना। तो देखो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को निकालने के लिए जो है आपको जो है फिर से थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपका थर्ड थ्योरम था, जिसमें कहा गया था कि सेमी सर्कल पे बना हुआ जो ट्रायंगल है वो हमेशा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो जो आपका इस वाले सर्कल के लिए मैं बात करूं कि यहाँ पे जो आपका ये जो है ट्रायंगल बना हुआ है, जो कि आपका है डी, ए और बी, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, आपका O2 है। तो ये क्या है, आपका इस पूरे जो है सेमी सर्कल पे बना हुआ जो है ये क्या है, ट्रायंगल है। तो ये जो है आपका एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहला आपके पास जो है एंगल आ गया, क्या आ गया आपका, डी, बी, ए जो है आ गया आपका 90 डिग्री आ गया, पहला जो है एंगल आ गया। उसी तरह से जो है आप इस फिगर में भी देखोगे कि आपका जो ट्रायंगल ए सी बी जो है, ये वाला ट्रायंगल है आपका, या ट्रायंगल आपका ए बी सी ये भी कह सकते हो, ये भी क्या है, ये भी इस ट्रायंगल के सेमी सर्कल पार्ट पे बना गया है। तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला भी एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यानी आपके पास एंगल ए बी सी भी क्या हो गया, 90 डिग्री आ गया। तो आप जब जो पहले वाले इसी वाले थ्योरम का यूज करोगे या इसी वाले कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनेगा उस एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर वो होगा तो वो भी जो उस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आपस में स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। अब क्या करो, आप इन दोनों एंगल का सम ले लो, यानी एंगल आपका डी बी ए प्लस क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू द 180 डिग्री। तो आपका ये एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री आ गया, जिससे कि आप ये बोल सकते हो कि आपका जो पॉइंट है, कौन कौन सा पॉइंट है आपका पॉइंट डी, बी और सी लाई इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइन इन स्ट्रेट लाइन। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपका कहा गया है क्या, इन द गिवन फिगर, यानी इस फिगर में ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है, और दो एंगल दिया गया है, जिसमें आपका एंगल बी ओ ए दिया गया है, या ओ ए ओ बी जो है ये एंगल 140 डिग्री दिया गया है, और ये एंगल आपका 50 डिग्री दिया गया है। यानी आपके पास दो एंगल दिया गया, आपको निकालना क्या है, फर्स्ट वाले जो है पार्ट पे ये वाला एंगल को निकालना है कि एंगल ए सी बी का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो आप लोग फर्स्ट थ्योरम में ही पढ़े हो कि जो 140 डिग्री का जो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा वो एंगल क्या हो जाएगा, वो 2 टाइम्स होगा इस वाले एंगल पे। यानी एंगल ए सी बी पे जो आपका एंगल बनेगा वो एंगल का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा उसका रिफ्लेक्स, यही होगा ना। तो आप क्या करो, सबसे पहले रिफ्लेक्स एंगल निकालो। तो रिफ्लेक्स एंगल आप कैसे निकालोगे, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 140 डिग्री। तो ये आपका निकलेगा 360 में जो है 140 डिग्री को, 360 डिग्री में 140 डिग्री को माइनस करो तो आपका आ जाएगा 220 डिग्री। तो जो ये वाला जो 220 डिग्री क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स हो जाएगा 140 डिग्री का। जब ये आपका 220 डिग्री आ गया तो आप क्या करो, आप सबसे पहले जो है इसको उस वाले थ्योरम, पहले वाला जो थ्योरम था उसके स्टेटमेंट से आप लिख सकते हो क्या कि 220 डिग्री इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी।
अब आप एंगल ए सी भी निकालोगे तो आपको 2 से जो है इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि आपका आ जाएगा एंगल ए सी बी इक्वल टू 110 डिग्री। तो देखो ये वाला एंगल ओबीसी निकालना है कैसे, तो देखो यहाँ पे आपका अगर आप कंसीडर करो ए सी बी ओ क्या बना रहा है आपका, ए सी बी ओ ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। और आप जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल ए पे बना हुआ जो एंगल जो आपका पॉइंट ए पे या उसके क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स ए पे जो बना हुआ एंगल होगा, उन सभी वर्टेक्स पे जो बने हुए एंगल का क्या हो जाएगा, सम 360 डिग्री हो जाएगा, और जो कि उसका इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए, एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री होगा, ये हो जाएगा। अब देखो एंगल ए को रिकॉग्नाइज करते हैं इन गिवन फिगर में कि एंगल ओ क्या है। तो एंगल ए है आपका ओ ए सी, एंगल ओ ए सी जो कि आपका क्या है, आपका 50 डिग्री। एंगल ओ को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि एंगल ओ क्या है, एंगल ओ ही तो है आपका ए ओ सी, एंगल ए ओ सी क्या है आपका 140 डिग्री, 140 डिग्री दिया गया है। अब पहचानो एंगल सी क्या है, तो एंगल सी आपका यहाँ पे है जो कि क्या है, एंगल ए सी बी ही है आपका एंगल सी, तो ये क्या हो जाएगा 110 डिग्री। और एंगल बी क्या है, एंगल बी ही है आपका ओ बी सी जो कि है आपका 360 डिग्री, है ना। अब क्या करो, इन तीनों एंगल का सम लोगे तो आपका आ जाएगा 300 डिग्री प्लस एंगल ओ बी सी। आप जो है आराम से जो है 300 डिग्री को 360 डिग्री में सब्सट्रैक्ट करो तो एंगल ओ बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 60 डिग्री। थर्ड वाले पार्ट में हमारे से पूछा गया है कि एंगल ओ ए बी, तो एंगल ओ ए बी क्या है आपका यहाँ पे, यानी इस वाले पॉइंट पे जो है एंगल ओ बी बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एज ए डायग्राम जो है इसको सबसे पहले समझते हैं कि एंगल ए ओ ए बी जो है बन कहाँ रहा है, यही वाला एंगल। तो यहाँ पे आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया। तो ओ पे कितना डिग्री बना हुआ है, ओ पे जो एंगल बना गया है वो आपका 140 डिग्री, ये वाला एंगल भी बना हुआ है। आपको बताना क्या है, आपको ये वाला एंगल का वैल्यू बताना है कि ये वाला एंगल आपका है। तो देखो आप अपने जब फिगर पे लौटोगे तो फिगर पे देखोगे कि आपका यहाँ पे ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। और आप जानते हो कि जब किसी ट्रायंगल का दो साइड आपस में इक्वल होता है तो उस पे बना हुआ दो एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा कौन सा एंगल, एंगल ओ बी ए के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। और आप जानते हो कि जो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप इस वाले ट्रायंगल के लिए लिख सकते हो क्या कि आपका जो ये एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस प्लस क्या लिखोगे, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये दोनों आपका चूंकि क्या है, इक्वल है, तो किसी एक के जगह एक वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल ओ ए बी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया गया है 140 डिग्री दिया गया है ना, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। 140 डिग्री को जो है 180 डिग्री में सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। और 40 डिग्री में जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ओ ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 20 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल आपका कितना निकल गया, आपका निकल गया 20 डिग्री। एंगल सी बी ए, इसको निकालने से पहले जो है हम लोग पहले प्लॉट करते हैं कि सी बी ए जो है एग्जिस्ट कहाँ करता है, ठीक है, इस वाले चीज को हम लोग जो है देखते हैं। तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक जो है हम लोग ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे जो कि इसी वाले फिगर का एक पार्ट है, ठीक है, हम लोग समझने के लिए इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ सी हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ ए हो गया। तो ये वाला एंगल आपके पास कितना है, 110 डिग्री दिया गया है। एंगल ये जो है, ये अगर एंगल को मैं पूरा बात करूं जो कि आपका समहाउ ऐसा बना हुआ है, ये पूरा एंगल कितना है आपका, पूरा एंगल जो है आपका 50 डिग्री है, 50 डिग्री है। और ये वाला एंगल का पार्ट अभी आप तुरंत निकाले हो 20 डिग्री है, 20 डिग्री है ना, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री।
क्योंकि आप 20 डिग्री में 50 डिग्री में 20 डिग्री माइनस करोगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। और आपका जो लास्ट वाला पार्ट में निकालना क्या है, एंगल सी बी ए। तो आपका जो है सी बी ए यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो देखो इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करो, यानी आपका जो ट्रायंगल ए सी बी, इस वाले ट्रायंगल को अगर आप कंसिडर करोगे तो जो आपका ये वाला ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस जो आपका एंगल क्या है, एंगल सी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एंगल सी बी ए का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना आएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 40 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से आप जो है ये सारा जो पार्ट हो, सारा पार्ट को आप निकाल सकते हो। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि गिवन फिगर है जिसमें आपको जो है दिया गया है कि ए ओ बी इज द डायमीटर, यानी ये वाला जो है पार्ट आपका क्या है, डायमीटर ऑफ जो है सर्कल आपका दिया गया है। ओ ए ओ सी जो है ये वाला एंगल दिया गया है कितना, 110 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द एंगल बी डी सी। आपका बी डी सी कहाँ है, आपका है बी डी सी, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे इसको, आप लोग जो है सबसे पहले देखो। तो देखो यहाँ पे जो है आपका कुछ ऐसा सिमिलर नजर आ रहा है जिससे कि आप अपने जितने भी थ्योरम में पढ़े हुए डायग्राम हो उस डायग्राम को अप्लाई कर सको। तो जी हाँ, यहाँ पे आपका सेंट्रल एंगल दिया गया है दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री दिया गया है। लेकिन सरकमफ्रेंस पे कोई एक ऐसा एंगल दिया गया है जो कि इसके रिलेवेंट हो, इस वाले स्टेटमेंट या इस वाले थ्योरम जो कि अप्लाई होता है इस वाली चीज के लिए क्या रिलेवेंट है, जी नहीं। ये तभी रिलेवेंट होगा जब हम लोग क्या करेंगे, एडी को जो है मिलाएंगे, एडी को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। तब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल का 2 टाइम्स ही तो क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये आपका 110 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा। और 55 डिग्री का ही जो है डबल कितना होता है, 110 डिग्री है ना। तो जब आपका ये वाला एंगल दिया गया है 55 डिग्री, तो देखो यहाँ से आपको जो है एक और चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, हम लोग जो है अपना इंक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। जो आप देख रहे हो कि जो आपका ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी क्या हो गया आपका, ये तो डायमीटर दिया गया है क्वेश्चन में। उसके बाद जो आपका बी डी और ये आपका ए सी, ये क्या है आपका सर्कल, सेमी सर्कल पे बना हुआ ट्रायंगल है जो कि कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका ये पार्ट क्या हो जाएगा, इस पार्ट का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि 55 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो एक्स का क्या वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा 35 डिग्री। यहाँ से आप जो है एक्स का वैल्यू निकल गया 35 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगा आपका एंगल बी डी सी का वैल्यू हो जाएगा 35 डिग्री, सॉरी 45 लिख रहा था मैं, 35 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द एंगल एक्स वाई जेड इफ क्या है, ये रिलेशन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखो और ये आपका डायग्राम दिया गया है जिसमें एक्स वाई जेड क्या कह रहा है, एंगल है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, इन पूरे पे यानी x इक्वल टू 3 इक्वल टू वाई इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 5 सबको क्या कर लो, सबको एक कांस्टेंट के इक्वल कर लो। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं k, ठीक है। तो यहाँ से x का क्या वैल्यू हो जाएगा आपका 3k हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4k हो जाएगा और z का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5k हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी एंगल था सभी एंगल का सम किस में आ गया, सभी एंगल का जो है आ गया k के टर्म में। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 3k को रिप्रेजेंट करेगा, z आपका 5k को रिप्रेजेंट करेगा और y आपका जो है वह आपका 4k को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है इन सारे में से जो है जितना भी आपका वेरिएबल है इनमें से जो है सबसे पहले k का वैल्यू निकालते हैं। अगर k का वैल्यू हमारा निकल जाएगा तो हमारा एंगल एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा, क्या उस तरह से आ जाएगा। तो अब हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले कंसिडर करते हैं क्या वो एंगल है कहाँ पे। तो आप अगर देखोगे तो सबसे पहला ही डायग्राम पे आपका जो है, सबसे पहला ही डायग्राम में आपको मिलेगा कि आपका जो ट्रायंगल है कौन सा, ट्रायंगल क्यू सी डी। इस ट्रायंगल में देखोगे कि दो आपका इंटीरियर एंगल एक्स जेड है और एक आप देखोगे कि एक ये एक्सटीरियर एंगल जो कि डी पॉइंट पे बना हुआ है ये आपका है। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल क्या है,
ये एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का क्या हो जाएगा, सम होगा, यही हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपका ये वाला जो है एंगल, एंगल ए डी सी, जो कि एक्सटीरियर एंगल है कौन सा ट्रायंगल का, ट्रायंगल क्यू सी डी का, ये क्या हो जाएगा, क्यू सी डी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा, जो कि आपका एक्स प्लस जेड होगा, होगा ना। और इसका वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो क्या है, एक्स का है आपका 3k और जेड का वैल्यू है आपका 5k, दैट इज इक्वल टू 8k। 8k निकल क्या हो गया, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकल गया 8k, निकल गया ना। अब देखो ये वाला का वैल्यू आपका 8k निकल गया। अब आप देखोगे क्या, आप ये देखते हो यहाँ पे कि आपका जो यहाँ वाला जो सम आता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है आपका, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये वाला एंगल एक्स है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, एक्स ही होगा। अब यहाँ पे भी जो है आप सेम मेथड को यूज करो जैसे कि आप ट्रायंगल क्यूसीडी में यूज किए हो, कि आपका जो ये वाला एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल किसका हो जाएगा, एंगल पीसीबी का हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो आप क्या लिख सकते हो कि एंगल सी बी ए, क्या लिखोगे, सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू सी बी, ये ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल है y प्लस एक्स का, इन दोनों का सम हो जाएगा। और y का क्या वैल्यू है आपका 4k और x का वैल्यू है 3k, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7k। तो यहाँ पे आपका जो है 8k और 7k जो है वैल्यू आ गया। अब आप कंसीडर करो किस पे, अब आप कंसीडर करो कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल पे आप कंसीडर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों, वो भी मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि इसका जो है चारों वर्टेक्स जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, इसी कारण से ए बी सी डी क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड थ्योरम क्या होता है कि आपका अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो इस वाले क्वाड्रिलेटरल पे आपका जो एंगल बन रहा है, एंगल कौन सा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ए डी सी, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसका वैल्यू क्या है आपका, इसका वैल्यू आपका दिया गया है कितना, इसका वैल्यू एबीसी का वैल्यू यहाँ से आपका दिया गया है 7k और इसका वैल्यू आपका जो है निकाल चुके हो 8k इक्वल टू 180 डिग्री। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 15k इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और जब 15 से 180 डिग्री को डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 डिग्री आ जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आ गया आपका, 12 डिग्री आ गया। ये तो आपका जो है पहला आ गया। अब आपको क्या निकालना था, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना था, जो कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया था, आपके क्वेश्चन से हम लोग ये वाला पार्ट को निकाले थे, x इक्वल टू 3k। तो 3k इंटू 12 डिग्री क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। 4k इंटू 12 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि k के प्लस में जो है 12 डिग्री को रखेंगे और 4 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 48 डिग्री। उसी तरह 5 इंटू 12 डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से आप एक्स वाई जेड का जो है वैल्यू निकाल चुके। तो देख रहे हो आपका जो जितना सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जो है काफी इजी है और आपके थ्योरम पे जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है फॉर्मेट डिपेंड है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। आज के वीडियो में हम लोग कोशिश किए कि आपका जो भी थ्योरम पढ़े हैं सभी थ्योरम पे बेस्ड हम लोग जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन को किए हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत सारा है, आप प्रैक्टिस करना और किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप जो है विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जाओ ज्वाइन करो और कोई भी अगर सवाल नहीं बनता है या किसी तरह का डाउट है आप पूछो। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।